वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं 12th में चैप्टर नंबर 4। कल हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम उसी पर बेस क्वेश्चन समझते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज 4.1 में से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जो प्रॉपर्टी में बेस है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको एक हिंट देती जाती हूँ कि किस तरह से करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, कुछ आप लोग करके देखिएगा। नहीं आते हैं तो आप मुझसे फिर उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 NCERT जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इवेल्युएट 2, 4, -5, -1। अब ये बहुत इजी है, मैं फर्स्ट में इसको बता चुकी हूँ कि इस तरह से करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका इधर होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से होगा? 2 का मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे, बीच में माइनस साइन आता है, फिर -5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 1 ज़ा 2 मीन्स -2, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 5 4 ज़ा 20। अब 20 में से -2 करेंगे तो 18 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन से आप करते चले जाइए तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम इसी में पहले लिख लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ, थर्ड बताती हूँ। सेकंड तो सेम एज है, वो आप कर लीजिएगा। थर्ड देखिए, अब ये रफ कर रही हूँ मैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ a इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन? a इज इक्वल टू, ये किसका है साइन? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स तो 4 2 इसमें दे रखा है। देन शो दैट आपको क्या शो करना है यहाँ पर? डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। देखिए ये आपको एक मैट्रिक्स में दे रखा है 1 2 4 2, इसके एलिमेंट्स है, मतलब ये 2 × 2 ऑर्डर का है। देन आपको शो करना है डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम LHS ले लें। चलिए सॉल्यूशन लिख लें, उसके बाद हम LHS लेते हैं। क्या करें हम इसमें? 2a लिखा है तो सबसे पहले हम 2a मीन्स 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 2 4 2 क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। इस 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा? इस पूरी मैट्रिक्स में होगा। बट हमको क्या चाहिए अब इसमें? डिटर्मिनेंट 2a। तो हम क्या लिखेंगे? LHS क्या होगा? डिटर्मिनेंट 2a मीन्स ये जो एलिमेंट्स इसको हम किस में लिख लें? डिटर्मिनेंट्स में। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर? 2 4 8 4, ये हमने डिटर्मिनेंट में लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट अब भी हमने जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 4 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32। अब 32 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 12 माइनस 8 मीन्स 4 होगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, दैट मीन्स -24। ये तो LHS आ गया। अब हम क्या निकाले? इसी तरह से RHS में क्या लिखा है उन्होंने? 4 डिटर्मिनेंट a। क्या निकालना है आपको? 4 डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकाल लें। सो वी राइट हियर 4 डिटर्मिनेंट a मीन्स क्या आएगा? 1 2 4 2। तो अब यहाँ क्या होगा? 4 बाहर ही रहेगा, इसमें फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ब्रैकेट ऐसा लगा लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8 क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? -6। दैट मीन्स क्या मिल रहा है? -24। अब देखिए LHS भी 24 है, RHS भी 24 है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम एज है, उसमें 3a दिया और 27a लिखा है, तो आप बिल्कुल ऐसे केसेस को कर लीजिएगा। तो वो शायद 3 × 3 का है, तो आप कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद मैं 5th क्वेश्चन बता देती हूँ। अब देखिए 5th क्वेश्चन कैसे होगा।
चलिए फिफ्थ में लिखा है, देखिए इवैल्यूएट किसमें दिया है 3 -1 -2 देन 0 0 -1 फिर क्या है 3 -5 और 0, ये -1 है। अब देखिए इसमें इसको इवेल्युएट करना है तो हम क्या करें, एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू किसके करें, फर्स्ट रो के। तो यहाँ सॉल्यूशन कर ले, उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा है कि प्रॉपर्टी या किसी के थ्रू, हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो लिखेंगे एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू, अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ WR मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, या आप उसको R1 भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखे हम, अब देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये रो गई, ये कॉलम गया, क्या बचा, एलिमेंट्स यहाँ क्या बचेंगे, हम इसको डेल से डिनोट कर लेते हैं। तो डेल इज इक्वल टू 3, ये जिस रो में और जिस कॉलम में वो सब चले गए, बचा 0 -1 -5 0, बीच वाला एलिमेंट कैसा होता है माइनस का, तो ये -1 ऑलरेडी इसमें है पहले से। फिर ये जिस रो में और जिस कॉलम में सारे एलिमेंट चले गए, रिमेनिंग आर 0 -1 3 0, देन प्लस यहाँ अब लास्ट के आ रहा है एलिमेंट -2, ये जिस रो और कॉलम में है वो सारे एलिमेंट्स चले गए, हमको क्या मिला 0 0 3 -5। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस बट -5, फिर माइनस माइनस +1, ये 0 और ये -3 और बीच में अगेन साइन -3 होता है तो ये +3 हो जाएगा। फिर आएगा -2, ये हो जाएगा 0, है ना, 0 -0 0 ही होना है। अब हम इनको देखिए क्या मिल रहा है, -3 5 15, देन 3 1 3, तो हमको आंसर मिलेगा -12। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका इवेल्यूएट में। आप ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलेगी। इवेल्यूएट का मीनिंग क्या है, कोई वैल्यू हमको मिलेगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 6, ये आप कर लीजिएगा, इसी में है ऐसा ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सिखा रही हूँ ताकि आप कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको आएगा। लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कब, जब 2 4 और क्या लिखा है 2 1 इज इक्वल टू 2x 4 और लिखा है 6 और x। देखिए इसमें यहाँ ये भी 2 × 2 ऑर्डर का, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का, तभी दोनों इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो हम पहले इसको क्या करें, डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको पहले सॉल्व कर लें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लें हम, क्या होगा 2 1 2 -2 4 8 इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई, या तो आप चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए, पहले लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 × 4 इज इक्वल टू 2x × x -6 × 4। अब देखिए 2 1 2 मिला, -8 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2x और x मिलके 2x² हो गया, और ये हो गया -24, 6 4 24। अब 2 -8 मीन्स -6 मिलेगा, 2x² -24, इस 24 को हम इधर ले आए तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 24 पॉजिटिव हो जाएगा, ये -6 अपने प्लेस पे ही है और ये 2x² हो गया। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18 इज इक्वल टू 2x², देन 18/2 इज इक्वल टू x², तो 2 9 होगा, सो x² इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी ±3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 4.2 है। अब इसमें इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, वो आप लोग सेल्फ कीजिएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2, कर दो मेरा ये सारा, चलिए देखिए इधर क्या होगा।
एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज गिवन, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विद एक्सपांडिंग प्रूव दैट। क्या करना है आपको, यूज करना है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन इज गिवन और प्रूव भी करना है इसमें, है ना, विदाउट एक्सपांडिंग, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है इसमें देख ले हम। ये लिखा है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ हमको विदाउट एक्सपांड, यानी एक्सपांड करके नहीं आंसर लाना है। जितनी हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन्हीं में से किसी का यूज हमको यहाँ पर करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई जेड है ए बी सी, कल मैंने किसी में प्रॉपर्टी बताई थी कि जब ये प्लस लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ प्लस साइन लगा के अगेन हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए हमने इसमें प्लस साइन था तो इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। अब इन दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखो एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, इसमें ए बी सी यहाँ पर भी है, ए बी सी यहाँ पर भी है। तो कल हमने पढ़ा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो कॉलम या कोई दो रो एक जैसी हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। सो वी राइट हियर 0 प्लस 0। कैसे होगा, हम यहाँ लिख लें, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, 2 कॉलम्स हियर, 2 कॉलम्स आर, कैसे लिख रहे हैं हमको, या तो हम आइडेंटिकल लिख दें या सेम लिख दें। हियर 2 कॉलम्स आर same, therefore value of determinant value of determinant will be 0। ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली है कि दो कॉलम कैसे हैं, सेम है, दोनों में ही ऐसा हो रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये हमको मिल गया RHS पार्ट। इस तरह से हमने इसको बिना एक्सपांड किए, किसकी हेल्प से, जो उसकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी उसी की हेल्प ली और हमने इसको 0 प्रूव कर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए आप, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। वैसे बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर C1 और C3 एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ C2 और C3 एक जैसे दिख रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी। इसको हमने क्या किया है, उसको ब्रेक करके लिखा है, प्लस करके। चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है a माइनस बी, फिर लिखा है b माइनस सी, c माइनस ए, यहाँ लिखा है b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। इसी तरह से थर्ड लिखा है c माइनस ए, यहाँ क्या आएगा a माइनस बी, और ये हो गया b माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ क्या करें, हमको यहाँ क्या करना है, विदाउट एक्सपांड, यानी एक्सपांड किए बिना इसका आंसर 0 लाना है। और क्या प्रॉपर्टी, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी यूज होनी ही चाहिए। अब हमने इसका जो ऑपरेशन लगाना है वो सीखा है, तो अप्लाई क्या करें हम, C1 में C1 C2 और C3 तीनों को ऐड कर दें, तो क्या लिखेंगे, क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, a माइनस बी, देखिए C1 में तीनों ऐड हो रहे हैं तो प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, फिर b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। इसी तरह से c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी।
अभी हमने सिर्फ C1 में ऑपरेशन लगाया है, तो अब हम C2 और C3 एज इट इज लिख दें, तो B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, फिर C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। अब आप यहाँ देखिए, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही B A और A, C और C, फिर ये C से ये C, ये दोनों B और ये दोनों है। अब देखिए इसमें ये पूरा जो एक कॉलम है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखें, 0 0 0। फिर यहाँ आएगा B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, फिर C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। यहाँ क्या हो रहा है, कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो ऑल एलिमेंट्स इन C1 आर 0, या तो हम लिख लें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इन कॉलम C1, therefore value of determinant भी 0। तो आंसर हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 0, जो कि हमको लाना था। इस तरह से आपको सारी प्रॉपर्टीज लिख के और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये देख लीजिए, यहाँ कहीं कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने इस C1 में इस C2 और C3 तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस है। तो आपको सिर्फ, मैंने शायद कल भी यही सिखाया था कि जो डिटर्मिनेंट है उसमें आपको लॉजिक लगाना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको ऐड कर दिया। आप चाहे तो R1 में प्रॉपर्टी लगा सकते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाते। तो R1 के तीनों एलिमेंट 0 हो जाते। जो आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा ही करें। आप R1 में भी लगा सकते थे ऑपरेशन, मैंने यहाँ C1 में लगाया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कुछ मैं छोड़ के कर रही हूँ ताकि आप करना हो, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं फिर करके दिखाऊंगी। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए करने की। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, क्या लिखा है, 1 1 1 देन BC CA AB, फिर यहाँ लिखा है A इंटू B प्लस सी, देन B इंटू C प्लस A, देन C इंटू A प्लस B। ये ये थर्ड है ना, ये थर्ड कॉलम है। अब मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। ये B प्लस AC यदि मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसमें मैं BC भी ऐड कर दूँ, तो ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस C है। यहाँ पर भी यही होगा, AB प्लस BC प्लस C है, इधर भी यही हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, किस में ऑपरेशन लगा दूँ, C3 में किसको ऐड कर दूँ, C2 को। तो C3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, C3 प्लस C2। मैं आपको बार बार सिखा रही हूँ, जिसमें ऑपरेशन लगाना है वो पहले लिखना है, और जिसके थ्रू लगा रहे हैं, मतलब इसमें ये ऐड कर रहे हैं तो उसको मैंने बाद में लिखा है। चेंजेस हम C1 में करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1, C2 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इस C3 प्लस C2 लिखा है, मतलब इस C3 में C2 को ऐड करेंगे तो AB प्लस AC, ए का पहले मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ये ऐड हो जाएगा BC। सेम ऐसा ही BC प्लस BA प्लस CA, ऐसा ही CA प्लस CB प्लस AB। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी AB BC CA है, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA है, फिर यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA है। तो इस पूरे C3 कॉलम में से ये मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेंगे हम फ्रॉम C3, टैक AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3। अब जैसे ही मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CA, इसको बाहर कर दिया, क्या आएगा 1 1 1, ये तो है ही। फिर यहाँ आ जाएगा BC CA AB। अब इसमें से जब पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा 1 1 1, तीनों में 1 1 1 आएगा, क्योंकि तीनों में से हम ये जो है कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है इसके एलिमेंट्स कैसे सेम है, सो वी राइट हियर
एलिमेंट्स ऑफ कॉलम C1 एंड C3 आर सेम, देयरफॉर क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमको यहाँ पर 0 लाना था, सॉरी क्वेश्चन में लिखना मैं भूल गई। तो यहाँ पर हमको क्या लाना था, 0। तो क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर सेम, देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी 0। डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कुछ और नए क्वेश्चन बता देती हूँ जो आगे पीछे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कोई खाना फिर से कोई क्वेश्चन इस तरह से करें। चलिए अब हम करते हैं, देखिए इसमें अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शायद वो 8th क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। क्या लिखा है उसमें, 1 1 1 ABC, कुछ ये मुझे अलग लगा इसलिए मैं आपको कर के दिखा रही हूँ, A² B² C²। अब आपको इधर लाना है A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A, ये लाना है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने है। तो इस आंसर को देखते हुए ही आप इसमें जो भी ऑपरेशन लगाए वो इसको देखते हुए लगाएं। अब यहाँ मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, A माइनस बी। तो मुझे A माइनस बी कब मिलेगा, जब मैं R1 में R1 माइनस R2 कर दूँ। फिर B माइनस सी कब मिलेगा, जब R2 में R2 माइनस R3 लगा दूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ऑपरेशन है वो मैक्सिमम हम कितने अप्लाई कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन। सो वी राइट हियर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसके सॉल्यूशन में देख लें हम, इसका जो LHS पार्ट है वो हम कर रहे हैं। तो LHS में हम क्या लिखें, यहाँ पर R1 में हम क्या अप्लाई करें, R1 माइनस R2। ऐसे ही जो R2 है उसमें क्या अप्लाई करें, R2 माइनस R3। अभी अपने आप 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ क्या दिखा, A माइनस बी। तो मुझे यहाँ A माइनस बी दिख रहा था और इसमें से इसको माइनस करूंगी तो B माइनस सी दिख रहा है। अब बाकी आगे जो भी होता है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब जैसे ही मैं R1 में R1 माइनस R2 करती हूँ तो 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, फिर A² माइनस B²। सेम ऐसी 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा B माइनस सी, ये बन गया B² माइनस C², फिर 1 C और C²। इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है A² माइनस B² और B² माइनस C²। अगेन वी नो दैट फार्मूला होता है A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस बी और A प्लस बी। तो वो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो वी राइट हियर 0 A माइनस बी, A माइनस बी और A प्लस बी। इतना आपको क्लियर हो गया। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। देन 0 B माइनस सी, इसको भी हम लिखेंगे B माइनस सी B प्लस सी, फिर यहाँ 1 C और C²। आप ऐसा यहाँ पर एरो लगा दीजिए ताकि मतलब इम्प्लाइज का साइन लगा दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा है क्या और ये पूरा है क्या। अब देखिए ये तो 0 है, यहाँ मुझे A माइनस बी दिख रहा है, यहाँ भी मुझे A माइनस बी दिख रहा है। तो मैं R1 में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, A माइनस बी। R2 में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, B माइनस सी, यहाँ पर B, यहाँ पर B है, और B माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 0 ही रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट वाले में से हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम जिसमें से जो चीज़ कॉमन है वो लिख ले पहले। तो क्या लिखे हम यहाँ पर, देखिए
मैं यहाँ लिख देती हूँ वी टेक कॉमन फ्रॉम R1 and R2 respectively। क्या क्या है? A माइनस बी एंड B माइनस सी। ये हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 में से A माइनस बी और B माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। तो इस जब भी हम कॉमन लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमने क्या किया, A माइनस बी इसमें से लिया, B माइनस सी इसमें से लिया, तो पर ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग लिखेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब जो बच गया है वो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0। अब मैं इसमें से A माइनस बी बाहर कर चुकी हूँ, तो आपको सबको बताया क्या बचेगा, 1। यहाँ मैंने A माइनस बी ले लिया तो क्या बचेगा, A प्लस बी। सेम ऐसा ही 0 1, यहाँ बचेगा B प्लस सी, और ये हो गया 1 C स्क्वायर। इतना कर लेने के बाद अब देखिए, इसको इवेल्युएट करना था और इसमें हमको ये प्रूव करना है। हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन C माइनस से हमको नहीं मिला, ना इसमें कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लग रही है, ना कुछ हो पा रहा है, हम इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको एक्सपांड कर देंगे। पर अब देखिए, एक्सपांड करने के लिए बहुत ईजी मेथड है कि यदि हमको यहाँ 2 0 मिल जाते तो हम R1 के थ्रू कर लेते, बट हमको C1 में क्या दिख रहा है, 2 0 दिख रहा है, तो जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करें, expand with respect to C1, so we write expand with respect to C1। अब देखिए A माइनस बी एज इट इज रहेगा, B माइनस सी भी एज इट इज रहेगा। अब मैं इसको एक्सपांड कर रही हूँ तो एक बिग ब्रैकेट ले लेती हूँ, तो पहले वाला 0 रहेगा, ये जिस रो में जिस कॉलम में ये सब चले गए, तो वैसे भी आंसर 0 ही आएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। फिर ये 0 लेंगे तो 0 में फिर वही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। लास्ट हमको क्या मिला, +1, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या, इस 1 का मल्टीप्लाई B प्लस सी में तो करेंगे तो क्या आएगा, B प्लस सी, फिर माइनस A प्लस बी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, A माइनस बी, A माइनस बी, B माइनस सी, अभी तो 0 0 हो गए थे, इसको हम ओपन कर देते हैं, B प्लस सी माइनस A माइनस बी, B से B कैंसिल हो गया। तो देखिए A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A, जो कि हमको लाना था, तो ये हमारा क्या मिल गया, RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी भी यदि क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन दिया है 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, और हमको ये लाना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि डिटर्मिनेंट में सबसे आसान तरीका है कि जो भी शो करना है, जो प्रूव करना है हमको, उसमें हम ये देखेंगे, प्रूव करने में हमको a माइनस बी दिख रहा है, b माइनस सी, तो हम a माइनस बी कब ला सकते हैं, जब इसमें से इसको माइनस कर दे, और b माइनस सी कब मिलेगा, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 2 चीज़ें तो हमको मिल ही रही है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। तो इस तरह से ये क्या बन गया, 0, ये बन गया A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R2 में जब हम अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, B माइनस सी और B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ ये तो एज इट इज रहा, बट इसको हमने A प्लस बी और A माइनस बी जो हमारा फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। तो ये यहाँ तक हो गया। अब मैं इसके आगे क्या कर रही हूँ, इनमें से A माइनस बी R1 में से और B माइनस सी R2 में से कॉमन निकाल रही, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब जैसे A माइनस बी B माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 0 1, ये पूरा बाहर आ चुका है, तो A प्लस बी, फिर 0 1 B प्लस सी 1 सी और C स्क्वायर। अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसके जो दो C1 में 2 एलिमेंट 0 है। अब इसको कुछ भी हम करने जाएँ, कुछ ऑपरेशन भी लगाने जाएँ, तो फिर भी हमको वैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ 2 0 दिख रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे। तो एक्सपांड किसके रिस्पेक्ट में किया मैंने, C1 के। तो जैसे ही C1 में किया तो ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ बिग ब्रैकेट लगा के मैंने 0 लिया, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा 0 का, इसलिए मैंने 0 एज इट इज रहने दिया। देन अगेन माइनस 0 और लास्ट वाला नंबर +1 लिख के जब ये 1 और ये लिया तो ये सब चले गए। तो बचा क्या, B प्लस सी माइनस A प्लस बी। इसको जब हमने माइनस साइन, माइनस से और माइनस भी हो जाएगा, B से B कैंसिल, तो बचा C माइनस A।
तो हमको यही आंसर इसमें लाना था। तो इस तरह से जब भी हम किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से उसमें ऑपरेशन लगा के उसको क्लियर करेंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है। ये हो गया हो तो हम इसका एक सेकंड और कर लेते हैं, तो इसके आगे की कल देखेंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, उसमें लिखा है इसी 8th का सेकंड पार्ट। क्या लिखा है? 1 1 1, फिर लिखा है ABC, फिर लिखा है AQ, BQ और CQ। आपको प्रूव करना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, और एक लाना है A प्लस B प्लस C। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ। ये भी बहुत इजी है, बस आपको ऑपरेशन लगाते समय ध्यान रखना है कि कैसे करना है। और भी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि मुझे A माइनस B, B माइनस C चाहिए, तो मैंने वहाँ R1 R2 दिख रहा था। अब मुझे A माइनस B कब मिलेगा? जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, मतलब C1 में से C2 को करूँ, C1 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। फिर B माइनस C कब मिलेगा? जब C2 में से C3 को माइनस करो। तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगाती हूँ। क्या करेंगे देखिए, C1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे C1 माइनस C2, और C2 में लगाएंगे C2 माइनस C3, मतलब लास्ट वाला जो कॉलम है वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए 1 माइनस 1 0, A माइनस B, देन A क्यूब माइनस B क्यूब, सेम ऐसा ही 1 माइनस 1 0, B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, 1C C क्यूब। अब हम A क्यूब माइनस B क्यूब का फार्मूला लिख लें। हमने पढ़ा है क्या होता है, A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। तो इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई कर दें ताकि हम इनमें से कॉमन ले सकें। सो वी राइट, क्या लिखेंगे 0, A माइनस B, इसके प्लेस में मैं फार्मूला अप्लाई कर दूं A माइनस B, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। फिर ये हो जाएगा 0, B माइनस C, इसमें भी मैं अप्लाई कर दूं B माइनस C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, और लास्ट जो है वो 1C और C क्यूब एज इट इज रहेगा। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो A माइनस B यहाँ भी दिख रहा है, A माइनस B यहाँ पर, B माइनस C यहाँ पर, यहाँ, बट ये कॉलम में है। तो ऑन टेकिंग या कॉमन ले लेते हैं A माइनस B एंड B माइनस C कॉमन फ्रॉम, टेकिंग लिख लीजिएगा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ C1 और C2 में से, जैसे ही मैं कॉमन ले लेती हूँ तो A माइनस B और क्या मिला है मुझे B माइनस C। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, 0, यहाँ आएगा 1, ये बच जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। सेम ऐसे ही 0 1 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, फिर ये 1C C क्यूब, ये आ गया। अब अभी मैंने कहा था जैसे ही आपको 0 मिलते हैं हम उसके आगे इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम इसको क्या कर दें, एक्सपांड कर दें। तो यहाँ लिख लें एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू R1, क्योंकि अब 2 0 यहाँ दिख रहा है तो इजीली हो जाएगा। हम क्या लिखें इसको, थोड़ी स्पेस कम होने से मुझे, देखिए अब क्या करें हम, A माइनस B, B माइनस C, अब फिर बिग ब्रैकेट, देखिए ये 0 लेंगे तो 0 से तो कोई दिक्कत नहीं, अगेन 0 आ गया, फिर लास्ट क्या है 1, जैसे ही 1 लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम गई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ होगा। सो वी राइट इसका इसके साथ हो रहा है तो क्या लिखें हम, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, इस तरह से मिल गया। अब A माइनस B, B माइनस C, यहाँ क्या करें हम,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जो कैंसिल हो रहा है, कौन कैंसिल हो रहा है? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं। सो वी राइट हियर ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब हमको लाना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए हम यहाँ क्या करें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा है आपको समझ में आ जाएगा। प्लस बी सी और माइनस ए बी। देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? सी प्लस ए, सी माइनस ए, और इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? बी। तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी? सी माइनस ए। इतना सभी को क्लियर हो गया? ये सी स्क्वायर है, यदि नहीं दिख रहा हो तो मैंने क्या किया, सी स्क्वायर लिखा, इस ए स्क्वायर को इसके साथ ले लिया, बी सी और फिर माइनस ए भी लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ये दिख रहा है लाना क्या है, सी माइनस ए। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो अपने आप फार्मूला बन रहा है, और ऐसे इन दोनों में से बी कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा सी माइनस ए। अब देखिए सी माइनस ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो मैं इसको क्या करूँ? कॉमन ले लूँ। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब जो ब्रैकेट में बच गया है वो क्या बचा है? सी प्लस ए प्लस बी। इस तरह से जो हमको आंसर चाहिए था, जो RHS में वैल्यू चाहिए थी, देखिए वो मिल चुकी है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको अरेंज कर लीजिए, फिर से एक बार लिख दीजिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये एक बार फिर से आप देख लें कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। क्वेश्चन इज गिवन दिस, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी आंसर लाना है। अब आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपको प्रूव करने के लिए आए तो आप सबसे पहले देखना कि लाना क्या है। आपके सामने ही क्वेश्चन है और आपके सामने ही आंसर है, बस आपको लॉजिक लगाना है कि मुझे क्या करना है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन देखते से समझ में आ जाएगा ए माइनस बी, तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें से इसको माइनस करूंगी तो ए माइनस बी मिल जाएगा, और इसमें से इसको करेंगे तो बी माइनस सी मिलेगा। अब बाकी से मुझे मतलब नहीं, अभी दो तो मिल रहा है, हम उसको तो क्लियर करें पहले। सो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 यानी 0 हुआ, a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम ऐसे यहाँ हो जाएगा b माइनस c, b क्यूब माइनस c क्यूब, और C3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, उसको एज इट इज हम लिखेंगे। अब देखिए मुझे फिर से यहाँ फार्मूला इसके लिए अप्लाई करना आता है, हमने पढ़ा है 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 7th 8th से कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने इस क्यूब के वाले के प्लेस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब देखिए मुझे दिखाई दे रहा है इस C1 में a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ b माइनस सी, यहाँ b माइनस सी, 0 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो वी राइट हियर a माइनस बी एंड b माइनस सी टेक कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। किस में से कॉमन लिया है? C1 और C2 में से। तो मैंने इसको, जब भी आप कॉमन ले याद रखिए उसको हमेशा मल्टीप्लीकेशन में लिखिएगा। अब ये हो जाएगा 0 0 1 1 1 C, 1 1 और C रहेगा, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी, और ये आ गया C क्यूब। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें मैं कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ 2 0 मिल गए हैं। तो डिटर्मिनेंट में आप ये बात ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले जितने मैक्सिमम 0 ला सकते हैं, बना सकते हैं, वो काम कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन अपने आप ईजी हो जाएगा, उसको डायरेक्ट हम एक्सपांड कर पाएंगे। सो वी राइट एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ फिर से 2 0 दिख रहे हैं, तो इन 0 से मैं तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया सॉल्व। लास्ट 1 लिख के ये जिस रो में और जिस कॉलम में सब चला गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें देन इसका इसमें होगा, तो ये माइनस आ गया बीच में। अब फिर मैंने इसको ओपन किया तो b से b कैंसिल हो गया, स्क्वायर से बचा क्या? c स्क्वायर, मैंने इसे स्क्वायर को पहले लिख दिया, bc माइनस ab को बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि a माइनस बी, बी माइनस सी दिख रहा है, इससे मुझे दिख रहा है कि c माइनस ए मिल जाएगा। तो फिर यहाँ ऑपरेशन मतलब फार्मूला अप्लाई किया c प्लस ए, c माइनस ए। देन इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? b, और ये मिल गया c माइनस ए। फिर c माइनस ए इन दोनों में से कॉमन लिया, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बचा क्या? c प्लस ए प्लस बी। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज हम इतना ही लेते हैं। ये मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोगों को ये शायद सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कि जो जो हमने आज सीखा है वो समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।